हर हर महादेव। सभी लोग को वट सावित्री पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग को हो। चलिए हम आप लोग को एक सत्यवान सावित्री का कहानी सुनाती हूँ कि कैसे ये वट सावित्री का पूजा शुरू हुआ। प्राचीन काल में सावित्री और सत्यवान नाम के से शादी हुआ था। शादी होने के पहले ही सावित्री को मालूम चल गया कि इनका 1 साल ही आयु है, फिर भी सावित्री हठी रही, शादी सत्यवान से ही की। और जब से शादी की उनका मन में तो डर लगा रहता था, हर समय पूजा पाठ करती थी। सावित्री तो नाम ही था। सत्यवान सावित्री का कहानी बहुत रोचक है। सत्यवान को जैसे जैसे दिन कटते गया, सावित्री का टेंशन भी बढ़ते गया कि क्या करें अब। जब 3 दिन शेष रह गया तो सत्यवान बोले कि हम जा रहे हैं जंगल में लकड़ी काटने। सावित्री को तो मालूम था। सावित्री बोली कि मैं भी चलूँगी साथ में। सावित्री के सास ससुर बहुत गरीब थे, आँख से अंधे थे, और वो बोली कि हम भी चलेंगे साथ में। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा तो सत्यवान का चक्कर आने लगा। चक्कर आने लगा तो सत्यवान से सावित्री से बोले कि मेरा सर चकरा रहा है। सावित्री तो समझ गई, बोले कि आप नीचे आ जाइए। सत्यवान नीचे आ गए और सावित्री अपने गोद में सर रख के लिटा दी। इतने में जमराज आए रस्सा लेकर के प्राण लेने के लिए। सावित्री बोली कि आप कौन हैं? देव हैं, देवता हैं, कौन है बताइए। तो जमराज का आवाज़ है। जमराज का जवाब था कि हम जमराज हैं, जिनका आयु शेष हो जाता है उनको हम लेके जमलोक में ले जाते हैं। आपका साहस देख के बहुत अच्छा लगा। जब प्राण लेके जमराज जाने लगे तो सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। पीछे मुड़ के जमराज देखे कि सावित्री पीछे पीछे आ रही है। मुड़ के बोले, बेटा तुम मेरे साथ मत आओ। जीवित आदमी मेरे साथ नहीं जाते हैं, जिनका जीवन शेष हो जाता है वही जाते हैं। सावित्री का जवाब था कि हमको पति के साथ पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। फिर भी नहीं मानी। जमराज आगे बढ़े, उसके बाद देखे फिर सावित्री आ रही है। जमराज बोले कि एक वर ले लो तुम। वर में सावित्री मांगी कि मेरे सास ससुर नेत्रहीन है, उन लोग को नेत्र हो जाए। जमराज बोले तथास्तु। इसके बाद फिर आगे बढ़ गए। फिर सावित्री पीछे पीछे जा रही थी। पीछे पीछे जा रही थी तो पीछे जमराज मुड़ के देखें कि फिर सावित्री आ रही है। फिर बोले कि तुम एक बार और ले लो। दूसरा बार में बोले कि मेरा सास ससुर का धन खोया हुआ वापस आ जाए। जमराज बोले तथास्तु। फिर आगे बढ़े। फिर सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। फिर पीछे पीछे जाने लगी तो जमराज देखे फिर पीछे मुड़ के कि सावित्री आ रही है। बोले कि तुम कितना हठी हो, तुम एक बार और ले लो। सावित्री बोली कि हमको 100 पुत्र होने का वरदान दीजिए और मैं सुहागवती रहूं और पुत्रवती बनूं। जमराज सोचे समझे नहीं, बोल दिए तथास्तु। इतने में फिर आगे बढ़े जमराज। फिर सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। बोले कि तुम कितनी हठी हो, अब तो सब वर दे दिए तुमको, क्यों आ रही है पीछे पीछे? जमराज जी आप तो हमको बोले कि पुत्रवती रहो, पुत्रवती रहने का वरदान दिए हैं, तो मेरा पति का तो आप प्राण लेके जा रहे हैं, तो हम कैसे पुत्रवती बनेंगे? आप ही बताइए, मेरा तो चरित्र पर दाग लग जाएगा। तो हार मान के जमराज बोले कि तुम्हारा पतिव्रता धर्म देख के तुम्हारे पति का प्राण लौटाती हूँ। फिर सावित्री पेड़ के नीचे गई तो चना से उठाई और सत्यवान को चना खिलाई,
चना को दीप आरण रूप में, इसीलिए चना भी चढ़ता है। सुहागिन महिलाओं जरूर करें वट सावित्री पूजा। जिससे नहीं बन सके वो फलहारी रहे, न बन सके तो मीठा चीज़ खाए। सत्यवान सावित्री का कथा हम लोग अब समाप्त कर रहे हैं। अब है कि क्या क्या चढ़ता है वट सावित्री पूजा में। बरगद बहुत दीर्घ आयु है। बर में विष्णु ब्रह्मा सभी का वास होता है, इसलिए बर पूजा करना चाहिए। और सावित्री देवी के नाम से श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए, और सिंदूरा भी लेके जाना चाहिए, और परिक्रमा करना चाहिए 108 बार। जिससे न बने 51 करे, 11 करे, और कच्चा सूत लपेटना चाहिए। और सभी श्रृंगार के सामान भी दान करें पंखा होके। और बट वृक्ष को प्रणाम करें। घर आके अपने पति को भी पंखा झेले और प्रणाम करें प्रेम पूर्वक। प्रेम से सभी लोग अपना अपना घर में रहें और पति सौभाग्यवती होने का वरदान मांगे वट वृक्ष से। यही सत्यवान सावित्री का कथा है। उसी दिन से सत्यवान सावित्री का कथा भी चालू हो गया और वट सावित्री पूजा का नियम चालू है। सो अभी तक सभी लोग, सभी सुहागिन महिलाओं, कुंवारी कन्या भी, सभी लोग अच्छा वर पाने के लिए वट सावित्री पूजा का करते हैं। वट सावित्री पूजा का बहुत महत्व है। सभी सुहागन अपने पति के लंबी आयु के लिए करते हैं, हम भी करते हैं, आप सभी लोग करिए। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में सत्यवान सावित्री का नाम लेके हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, राधे राधे।